हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 11 फिजिक्स यूनिट 1 का टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस और इसमें हम पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशनल फार्मूला। इससे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया था, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, और आज डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जाना फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक। और फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्हें बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं और दूसरा डिराइव क्वांटिटी। ये इससे पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, जैसे पहले मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। तो these 7 physical quantities are called 7 dimensions of the physical world and denoted by square bracket। इसको हम इस तरह से थोड़ा समझेंगे, जैसे ये मास है, ठीक है। तो मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया और इसको बड़े ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। लेंथ है तो लेंथ को कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया और बड़े ब्रैकेट में डाल दो। इसी तरह से ये टाइम है, टाइम को कैपिटल T और बड़े ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट में इसको डाल दिया। तो यहां पर देखो, मास का डायमेंशंस कैपिटल M और ये स्क्वायर ब्रैकेट, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L, इसको डायमेंशन फॉर्मूला कहेंगे, और टाइम का T। इसी तरह से आगे टेम्परेचर, टेम्परेचर का कैपिटल K और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल A और स्क्वायर ब्रैकेट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD कैंडला होता है इसका यूनिट, और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मोल MOL। इस तरह से ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनके ये डायमेंशनल फॉर्मूला हैं, ठीक है। अब मैकेनिक्स की बात करें तो केवल ये 3 MLT, इनसे ही काम चल जाता है, मास, लेंथ और टाइम। तो जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं, यानी मैकेनिक्स में जितनी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनको हम MLT के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डायमेंशंस का डेफिनेशन पर जाने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। जैसे कि ड्राइव क्वांटिटीज हैं, कोई सा एक ड्राइव क्वांटिटी लेते हैं, तो हमने लिया वेलोसिटी या स्पीड। तो ये वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या स्पीड लेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये एक ड्राइव क्वांटिटीज है, यानी ड्राइव क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाई जाती है। अब इसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं। देखिएगा, ये है डिस्टेंस। तो यहाँ डिस्टेंस, डिस्टेंस चाहे आपकी लेंथ हो, चाहे ब्रेथ हो, चाहे हाइट हो, उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल L लिया जाता है। तो यहाँ हमने L लिखा है, ठीक है। ये है टाइम, टाइम के लिए कैपिटल T, ये हमने आपको बताया कैपिटल T। इस पर 1 पावर दे दो, ठीक है। अब इसे ऊपर करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, यानी LT-1 ऐसे लिख सकते हैं, और इस पूरे को बड़े ब्रैकेट में डाल दो। अब यहाँ M नहीं है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको M की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 ही होता है। L, इस पर पावर दे दो 1, और T पर पावर -1, ठीक है, और इसको बड़े ब्रैकेट में डाल दो। इस तरह से हमने देखा कि एक ड्राइव क्वांटिटी को, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी को हमने MLT के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उन सबको आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट किया और उसको बड़े ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये बना डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका? वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। और इसका डायमेंशंस क्या होगा? इस MLT पर जो पावर रेज किया जाता है, जैसे 0 M और इसका पावर 1 और ये -1, ये होते हैं डायमेंशंस। किसके? वेलोसिटी के। तो 0 क्या है? मास का,
और 1 लेंथ का और -1 टाइम का डायमेंशन। ठीक है, तो इस तरह से MLT के ऊपर जो पावर रेज किया जाता है वही होता है डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों आप नोट्स बना सकते हैं, जितना अच्छा आप नोट्स बनाएंगे उतना ही अच्छा आपका फिजिक्स होगा, तो नोट्स भी आप लिखते जाएं। द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज मे बी डिफाइंड एज द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज MLT। हमने आपको बताया जो मैकेनिक्स में MLT मास, लेंथ और टाइम, बस इससे ही काम चल जाता है, तो मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। अभी आपको बता चुके हैं कि जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट करते हो तो MLT के ऊपर जो पावर रेज किया जाता है वही होती है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब है डायमेंशनल फॉर्मूला। व्हेन वी एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ इट्स डायमेंशंस इट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला भी अभी आपको बता चुके हैं कि जब आप MLT के फॉर्म में उसको लिखते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हो तो वो बनता है डायमेंशनल फॉर्मूला। अब थोड़ा सा आगे देखें, ये आप बड़े अच्छे से तैयार रखें, आपके बहुत काम आएगा ये चार्ट। फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो अभी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको बताएं, ये है मेजरमेंट यूनिट्स, ये इसके डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसे समझिए, देखिए पहले है मास। मास को आप किलोग्राम में मेजर कर सकते हो, ग्राम में, मिलीग्राम में, और इससे छोटी और इससे बड़ी भी यूनिट हो सकती है, लेकिन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, यहां डिस्टेंस देखिएगा, चाहे वो लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, डिस्टेंस हो, कैसी भी हो, आप किलोमीटर में मेजर कर सकते हो, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, और छोटे बड़े यूनिट हो सकते हैं, लेकिन इसका डायमेंशन फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कैपिटल L और ये स्क्वायर ब्रैकेट। टाइम आप आवर में मेजर कर सकते हो, मिनट, सेकंड, लेकिन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल T। तो मैकेनिक्स में यानी 11th में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है तो इन 3 से ही काम चल जाता है, बाकी की ये हैं, आप इसे भी देख सकते हैं। अब आप यहां देखिएगा, एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल कर आता है, यहां हमने लिख भी दिया है, यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिफरेंट, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डिफरेंट हो सकता है, बट इट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलवेज सेम, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है। जैसे यहां पर देखो यूनिट डिफरेंट है, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला सबके लिए M। ठीक है, चाहे किलोमीटर हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, आप डिस्टेंस किसी भी यूनिट में मेजर करें, लेकिन उसका डायमेंशनल फॉर्मूला L होता है। ठीक है, इसी तरह चाहे आवर हो, मिनट हो, सेकंड हो, टाइम के लिए, लेकिन आपका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल T। तो यूनिट डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आप देखिएगा, द फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज में बी डिफरेंट, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले डिफरेंट हो सकते हैं इन डिफरेंट केसेस, बट डायमेंशंस रिमेन द सेम, बट उसका डायमेंशंस सेम रहता है। अब इस नोट पॉइंट को एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, पहला एग्जांपल लेते हैं, एरिया का लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया, ये फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, आप एक साइड सपोज कर लो, साइड इंटू साइड। ठीक है, ये स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है। आप इसको ए से डिनोट करते हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। देखो x डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए आपको बताया था L। ठीक है, और इसी तरह से ये दूसरा भी डिस्टेंस है L, तो ये क्या हुआ, L स्क्वायर। ठीक है, अब इसको MLT फॉर्म में लिखना है, हम ऐसे लिख सकते हैं, M नहीं है वहाँ 0 पावर दे दो, उसकी वैल्यू तो 1 होती है, L2 और T भी नहीं है तो 0। ठीक है, तो ये एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ किसका, स्क्वायर के लिए। एक और फॉर्मूला लेते हैं, एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल के लिए लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है सर्किल का एरिया पाई R स्क्वायर। देखिए यहाँ फॉर्मूला डिफरेंट हुआ, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड,
सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। इसी तरह आप रेक्टेंगल का एरिया लेंगे तो दूसरा होगा। तो फॉर्मूला यहाँ डिफरेंट हुआ। इसका डायमेंशंस निकालते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला देखिएगा, ये पाई है, डायमेंशन लेस है, इसकी भी चर्चा करेंगे। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होता। अब यहाँ आर डिस्टेंस ही तो हुआ, तो डिस्टेंस का आपको एल बताया था। किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे लेंथ हो चाहे ब्रेथ हो हाइट हो, आप एल ही लेना है। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? एम ज़ीरो जो नहीं है उसको 0 पावर दे दो, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है, और टी 0। अब आप यहाँ देखेंगे ये सर्कल का एरिया है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ये स्क्वायर का एरिया है, फॉर्मूला साइड इनटू साइड, फॉर्मूला डिफरेंट है, लेकिन एरिया ऑफ स्क्वायर इसका हमने डायमेंशन निकाला है, और एरिया ऑफ सर्किल इसका डायमेंशन निकाला है। तो डायमेंशन सेम, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, और उनके डायमेंशंस भी सेम होते हैं। यहाँ डायमेंशन लेंगे तो क्या होगा? 0, 2 और 0। यहाँ डायमेंशन 0, 2 एंड 0। ठीक है, ये मास के लिए, लेंथ के लिए, टाइम के लिए। ऐसे मास के लिए, लेंथ के लिए और टाइम के लिए। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि डिफरेंट केसेस में फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले तो अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन सेम रहते हैं। अब कुछ और डायमेंशन निकालने के एग्जांपल एक्सीलरेशन का निकालते हैं डायमेंशंस। तो एक्सीलरेशन फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिफरेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसका हम देखो वेलोसिटी का अभी हम निकाल चुके हैं। वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला अभी बनाया था। एस डिस्टेंस है तो एल, और टाइम का टी। ठीक है, तो इसका बनाया था एल टी माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्सीलरेशन का निकालना है। तो ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, एल टी माइनस 1। ठीक है, टाइम का टी, यहाँ पावर 1, ये पावर ऊपर लिखेंगे तो ये भी माइनस की हो जाएगी, तो एल टी माइनस 1 और -1 -2। एम एल टी फॉर्म में आप लिखेंगे तो एम नहीं है तो वहाँ 0, एल की पावर 1 टी माइनस 2। तो ये हुआ एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब और दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, अब फोर्स का लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा फोर्स फॉर्मूला होता है F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लेना है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, मास का कैपिटल M बताया था आपको। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। एक्सीलरेशन का अभी आप निकाल चुके हो, क्या है? एल टी माइनस 2। ठीक है, अब इसे एक साथ लिख दें, एम एल टी माइनस 2। ये हुआ आपका फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। और मोमेंटम का निकालते हैं। देखो मोमेंटम का तो देखो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, ये मास है, ये वेलोसिटी है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, मास का कैपिटल M, ठीक है, और वेलोसिटी का अभी एल टी माइनस 1, तो यहाँ लिख लो एल टी माइनस 1। अब एक साथ आप लिख दो, कैसे लिखेंगे? एम एल टी माइनस 1। ये हुआ आपका मोमेंटम का। अब एग्जांपल लेते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशंस क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एक फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू, जो 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। हमने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो मैकेनिक्स में यानी 11th में आप जितना भी पढ़ोगे तो वो MLT से ही काम चल जाता है, यानी MLT के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो सभी फॉर्मूले को। तो देखिएगा यहाँ हमें इसका डायमेंशन निकालना है, तो पहले इसकी वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, धीरे धीरे आसानी से करेंगे। एफ इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी और m1 m2। ये जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसी का आपको निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो पहले इसकी वैल्यू निकालो, तो ये उठा के इसके नीचे लिख दो, तो कैपिटल जी हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई
m1 और m2। ठीक, अब निकालते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ निकाले दे रहे हैं, देखो कैपिटल जी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला को। तो देखो F है, तो F का अभी अभी निकाला है फोर्स का, तो सीधा सीधा लिख देते हैं MLT माइनस 2 MLT माइनस 2, ये फोर्स का निकाला। ठीक है, अभी निकाल चुके हैं, इंटू R। R ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए L, और स्क्वायर भी है तो ये बना L स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय, नीचे चलते मास, मास का क्या होता है M, ये भी मास है M। ठीक है, तो यहाँ एक मास ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 पावर सपोज कर लो, और इसको आप ऊपर लिखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, साइन चेंज हो जाता है, M माइनस 1। ठीक है, L 1 पावर ये है, 2 पावर ये है, L का पावर कितना हुआ 3, T का पावर -2। तो इस तरह से कैपिटल G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हुआ। ठीक, MLT के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हमने और स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया, और डायमेंशंस देखेंगे तो क्या होगा -1, -3, -2, ये डायमेंशंस होंगे। ठीक है, ये डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। डायमेंशन इसके MLT के जो पावर होते हैं, मास का डायमेंशन, लेंथ का, और ये टाइम का। ठीक है, तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।